लेकिन हमारा हाल तो ये है, मुसलमानों फॉलो करने की बात कर रहा हूँ, हम तो अपने घरों के खाने बच जाए तो फेंक देते हैं डस्टबिन में जी, समझे आप। लेकिन किसी गरीब तक पहुंचे ये हमें गवारा नहीं है जी। मुझे बड़ा अफसोस होता है, शादियां होती हैं, शादियां आला किस्म के खाने होते हैं शादियों में, और ये जालिम कौम शादियों में आला किस्म के खाने बनाने के बाद में बड़े बड़े मुखिया, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े मूछ वाले, बड़े बड़े पैसे वालों की दावत करती है और सीना ठोक के कहते हैं मियां मेरे यहाँ तो 2000 लोगों का इंतजाम था, 3000 लोगों का इंतजाम था, लेकिन मैंने ये पूछा कि ये बता तेरे पड़ोस में एक मदरसा चलता है, उसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, उनकी दावत भी की कि नहीं की? हाय हाय हाय, सही बता रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात है। क्या उन नबी के मेहमानों को भी तूने पूछा? तो कहता मौलाना उनकी तो दावत नहीं की। हाँ मैंने ये देखा है, मैं भी मदरसा चलाता हूँ जी। ये जालिम कौम में फिर कहती है कि दुआएं कबूल नहीं होती। ए भाई देखो बात मत करो, तुम्हें करना तो चले जाओ। अजीब यार इस कौम का हाल जी। ये तुम्हें इस्लाह के जलसे और इस्लाह की महफिलें नसीबे से मिल जाती है, मर जाओगे तो कब्रिस्तान ही मिलेगा, उसके अलावा ये महफिलें नहीं मिल सकती जी। सही फरमा रहे हैं। सांसें चल रही है तो अल्लाह ने ये मौके दिए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी मदरसा चलाता हूं, दिन भर खाना चलेगा, 2 से 3 हजार लोग शादी में खाने खाएंगे और तकरीबन कई सौ लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल हक बात है। जहां बर्तन धुल रहे होते हैं आप वहां देखो कि इतने खानों के ढेर लगे होते हैं। सही फरमा रहे हैं। लेकिन मदरसे के बच्चे कब याद आएंगे? जब बिरयानी की डेग बच जाएगी तो मदरसे में पहुंचा दो। बिल्कुल सही बात है। बच गई फेंकेगी तो ऐसा करो ना, वो कारी साहब को फोन करेंगे, कारी साहब कह दिए जरा मदरसे के बच्चों को ले जाए जी। अफसोस होता मुझे यार, मुझे अफसोस होता है कि मदरसे के बच्चों को तुमने ये समझ लिया है कि तेरे बचे हुए खाने खाएंगे और तुझे शर्म नहीं आती। और दिन भर जो तेरे खा के गए मूंछ वाले वो तेरे मेहमान हैं, जिन्हें बचा हुआ भेज रहा है ये मदीने वाले मुस्तफा के मेहमान हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात करते हैं, बहुत अच्छा पैगाम। ये आज मेरी कौम के हाल है, जवाब नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, शादी तो छोड़िए मियां, शादी तो छोड़िए जी। मैंने अपनी आंखों से देखा 40 में तक जी बिल्कुल हक बात। दावत के खाने हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं। किसकी दावतें हो रही हैं? चौधरी साहब की। इस चौधरी को खिला के क्या करेगा तू 40 में? मैंने मुझे बता ना, बिल्कुल हक फरमा रहे हैं। अरे ये 100 बीघे का जोता है कि लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, ये बता मैयत का खाना इस चौधरी को क्यों खिला रहा था? बिल्कुल हक बात। नंबरदार की दावत, मुखिया की दावत, समझने आप है कि भाई दावतें उधर भी कर दो उधर भी कर दो, लेकिन इस इसाले सवाब के मौके पर भी मदरसे के बच्चों को नहीं पूछता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आएंगे ये खाएंगे, खा के कहेंगे बिरयानी में यार जायका कम था, ठंडी थी। हाय हाय, निजाम मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुमने क्या कर लिया लोगों, तुम कहां पहुंच गए? अगर इन शादी की रस्मों में जो मैं खाने की बातें कर रहा हूं ना, खाली इस खाने पर अगर हम तवज्जो दे दें तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं बस्ती में कोई आदमी गरीब भूखा नहीं रह सकता, मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हक बात। जो शादियों में खाने बर्बाद हो जाते हैं ना, और जो शादियों में खाने हमारे इतने तबाह और बर्बाद हो जाते हैं और इतने खानों को हम खराब करते हैं, ना करके लिमिट में खाना करें शादी में। और ये जो खाने बर्बाद होने वाले गरीबों के घरे में राशन किट बना के भेजा दें तो खुदा की कसम कई महीने तेरे गांव के गरीब खाएंगे। हाय हाय, बहुत अच्छा जवाब। शादी में मियाँ बड़ा खुश है, कहता है एक दिन गैरों का खाना जी, एक दिन गांव का खाना, एक दिन बारात का खाना,
एक दिन वलीमे का खाना कितने खाने होते, मुख्तसर सा एक खाना करता और जितने ये खाने किए हैं सबका हिसाब लगाता। 5 लाख का खाना बन रहा, 5 लाख के पैकेट बना राशन। क्या बात है, खुदा की कसम, काजीपुरा तो काजीपुरा, 2-4 गांव और बांटना पड़ेंगे। वाह। अभी तुझे पता नहीं है, मस्ती में मस्त है तो तुझे पता नहीं है तकलीफ क्या होती है। अभी तूने वो बेटियां नहीं देखी हैं जो एक हफ्ते में एक पीस जरी के काम से काटती है कढ़ाई करके। एक हफ्ते में उस गरीब बच्ची को 250 रुपया मिलता है, ठेकेदार 250 रुपया दे के जाता है। उस बच्ची को उसी में अपना खर्चा भी करना है, अपना तन भी ढकना है, अपना पेट भी भरना है, अपना शादी का भी जमा करना है, उसी में अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई का भी करना है। हाय हाय हाय, क्या बात है। देखा नहीं है अभी तू मजे में, सही फरमाया। अभी देखा नहीं है, अभी बहुत घराने ऐसे हैं कि जिसके अंदर सिर्फ बच्चियां जरी का काम कर करके, कढ़ाई का काम कर करके अपने घर का पेट पाल लेंगे। जी, देखा तुमने उन बच्चियों को? वो खुददार मांगती नहीं है, वो इज्जतदार अपना जिस्म नहीं बेचती है। वरना तो आज कितनी ऐसी भी है जब गरीबी उनके करीब आई तो उन्होंने जिस्म के सौदे कर डाले। मैं सलाम पेश करता हूं बेटियों को जो गरीबी में भी कढ़ाई करके अपने पेट को भरती है, कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती है, मगर कभी उन्होंने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया। मैं सलाम करता हूं ऐसी बेटियों को, हाय हाय। और मैं सलाम पेश करता हूं ऐसी माँ को कि उन्होंने ऐसी इज्जतदार बेटियों को दूध पिलाया है कि आज इस रंगीन माहौल में, आज के इस होशरुबा माहौल में एक एक लड़की 5-5 हजार का चेहरा बनवा रही है, 50-50 हजार का मोबाइल लेके लड़की हाथ में घूम रही है। आज फैशन का जमाना है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता, मगर ये गरीब की बेटी उसकी अमीरी को देख के सब्र करती है, कहती है मौला मुझे यीशु के टुकड़े ही गंवाना है, बस मेरी इज्जत की हिफाजत करना तू। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वरना तो लोग देख देख के, मैंने देखा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है। आज तुमने लड़कियों का फैशन नहीं देखा, बड़े शहरों में चले जाओ तो आप लड़कियों के ठाट बाट देखोगे, ऐसा लगता है कि रईस आजम की बेटी यही है, ऐसा लगता है मुकेश अंबानी की बेटी यही है, ऐसा लगता है अनिल अंबानी की बेटी यही है। बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में खाना खाना क्या उन्होंने इज्जतें बाजारों में नीलाम कर दी। जी बिल्कुल, मेरी बात गलत नहीं, कड़वे हैं जुमले, जी तल्ख है। जी, कभी तुमने उन गरीब बेटियों की तरफ नजर दौड़ाई? नहीं दौड़ाई होगी, क्योंकि तुम्हें फुर्सत नहीं है ना अपने ऐशों से। जी खुदा की कसम, इन खानों को बर्बाद ना करके राशन किटें बनाओ और चुपके सी रात के आलम में, तन्हाई के आलम में, तू देने वाला जाने वो लेने वाला जाने, तीसरे को पता ना चले कि इसकी तूने मदद की है। जी, ये नहीं है कि राशन किट बट रही है तो अखबार वाला सामने खड़ा है, राशन किट बट रही है तो वीडियो बनाने वाला, वीडियोग्राफी वाला सामने खड़ा ना। तेरा रब जाने और तू जाने। एक मालूम है आपको, बहुत अमीर शख्स जिसकी इनकम 50,000 रोज की है, मेरी उससे मुलाकात हुई, नाम सबके बताना जरूरी नहीं होते, जी जाहिरी तौर पर बड़ा गरीब है। मैंने कहा यार तू इतना कमाता है, लाखों रुपए रोज कमा लेता है, तेरी इतनी इनकम गई का, तेरे पास सिर्फ रहने के लिए छत है, इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। तो कहने लगा हजरत ये मेरे रब और मेरे दरमियान के बीच का मामला है, दरमियान का मामला है, मेरा रब जाने मैं जानू, बस मेरे रब के और मेरे बीच का मामला है। हाय हाय, ये जुमला कह के उसने अपनी बात, हम तो अगर 10 रुपए मस्जिद में भी देना तो जब तक 2 ऐलान ना हो जाए हमारे नफ्स को सुकून नहीं मिलता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हक बात है। मेरे अफसोस है, अफसोस है। कभी यार सोचा करो, हम कहते हैं हमें कोई भिखारी नजर नहीं आता, तू देख ना तेरी 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 नजरें कहाँ चली गई, तू देखना। और भिखारी होना अलग है, जरूरतमंद होना अलग है। जरूरतमंद वो ही नहीं है जो रोड पे मांग रहा अल्लाह के नाम पे दे दे, जरूरतमंद वो भी है जो बच्ची कढ़ाई करके अपने घर का पेट पाल रही है और उसके बाप का इंतकाल हो गया, भाई छोटे हैं या कोई कारोबार नहीं है, क्या खामोशी से आप दूसरे तरीके से मदद नहीं कर सकते उसकी? हाय हाय,
हैं? कोई ज़कात के जरिए मदद की जाएगी उनकी? हैं? शादी में क्या ज़कात का पैसा खर्च कर रहा है तू? कि शादी में सदके का पैसा खर्च किया? अरे शादी में जो तूने खून पसीने की कमाई खर्च की है, इसे कम कर। शादी के नाम पे बना दो 50 राशन के, जिसमें 10 किलो चावल हो, 10 किलो आटा हो, 5 किलो खाने का तेल हो, एक नमक हो, 5 किलो दालें हो, मिर्च हो, मसाले हो, और पूरी किट बना दो। और किट बनाने के बाद खामोशी से किसी गरीब भाई के घर में पहुंचा दो। वाह 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 वाह, क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन दिखा के पहुंचाएगा तो शायद जरूरतमंद भी ना ले सके यार। जाहिर सी बात है ना यार, तू उसको दे रहा, मदद कर रहा है कि उसको रुस्वा कर रहा है। आज भी मैंने अपनी आंखों से देखा, शायद नहीं देखते हो आप, कि बच्चियां एक हफ्ते में एक पीस काटती हैं बेचारी, और उनको 250 से 300 रुपया एक हफ्ते का मिलता है जी। ये उनकी इनकम। लेकिन कभी उन्होंने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया। वो पर्दा में रहती हैं, अपने घर रहती हैं, वो सूखे टुकड़े खाती हैं, कभी अपने शौक पूरे नहीं करती, और उसी में से बचा बचा के वो अपने बूढ़े वालिदैन की तबीयत खराब होती है ना, तो कभी 2000 निकाल के लाती हैं। और मेरे बूढ़े बाप, तुझे रात बहुत खांसी आई थी, तेरी सांस अपनी जगह नहीं है, ये मैंने अपनी इस कढ़ाई के काम से 1000 रुपया जमा किया है, इससे तू दवा ले आ। क्या बात, इससे तू दवा ले आ। लेकिन खुदा की कसम, जब उन बच्चियां वो किसी के घर की बहू बनती हैं, जब वो किसी के निकाह में जाके बीवियां बनती हैं, हाँ ये मैं मानता हूं उनके रिश्ते जल्दी नहीं आते, उन्हें जल्दी कोई कबूल नहीं करता, क्योंकि खता ये है कि उनके पास माल नहीं, खता ये है कि उनके पास देने के लिए दौलत नहीं, खता ये है कि उनके पास नकदी नहीं। मगर जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो किसी नसीब वाले के निकाह में आती है, और जब अल्लाह उन्हें कोई औलाद देता है, तो उनकी औलादों में फिर से कोई अल्लाह गुलाम हुसैन पैदा कर देता है। वाह 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 वाह। फिर कोई गुलाम हुसैन पैदा करता है, या फिर कोई बाअमल आलिम दीन पैदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी इन बच्चियों की तरफ भी देखा करो। और एक बात बताऊं मैं, मेरे अजीजों, कभी शादियां किया करो ना, तो जरूर वो नहीं है कि खूबसूरत वही होती है कि जो करोड़पति की बेटी होती है, कभी कभी खूबसूरत गरीब की बेटी भी होती है। एक बार अगर आपको आपका ये कहना होता ना, मुझे लड़की अच्छी चाहिए, नेक चाहिए, तो किसी गरीब की बेटी के घर भी रिश्ता भेज दिया का, तो हो सकता है कि ये गरीब भी तेरी जिंदगी को जन्नत बना दे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह यार, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी कौम का हाल ये है मेरे अजीजों, हम तो आतिशबाजियां जब करते हैं ना, तो आतिशबाजियों में कई कई हजार का यूं ही पटाखा शादी में उड़ जाता है। 10,000 की वीडियो बनती है, 5,000 का दूल्हा का मसाज होता है जी, फिर ड्रोन कैमरा चलता है जी, फिर 10 से 20,000 रुपया दुल्हन की कार की, जब दुल्हन की विदाई होती है उसकी कार पे पैसा फेंका जाता है जी। टोटल अगर मैं मिला दूं ना शादी की पूरा पैसा, तो जो हम फजूल खर्ची करते तो बाज शादी में तो 1-1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। सही फरमान, सही बता रहा हूं मेरे भाई। बाज का तो डीजे ही होता है। एक शख्स का एक ही बेटा था, उसने शादी तो कहने लगा, हजरत मैंने बड़ी आन बान शान से शादी की है। मैंने कहा कैसी की है? कहने लगा कोई गजलकार छोड़ा नहीं जो मैंने बुलाया नहीं, कई लाख रुपए तो मैंने गजलकारों को ही दे दिए। मैंने कहा तेरी शादी में गरीब कितने आए थे? तेरी शादी में गरीब कितने आए थे? क्या बात है मुफ्ती साहब। तो कहने लगा कार्ड वो बच्चों ने बांटे थे, मुझे पता ही नहीं कितने गरीब आए थे। मैंने कहा सही बात तो ये है कि तेरी शादी में एक भी गरीब नहीं आया था। तेरी वीआईपी शादी थी ना, तेरी शादी में एक भी गरीब नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था कि तूने जब वो हराम काम में माल लुटाया, अल्लाह नहीं चाहता कि तेरे माल को कोई ऐसा गरीब खाए कि उसकी वजह से तेरी बख्शिश हो जाए। हाय 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 हाय, सुभान। गरीब भी उन्हीं का माल खाते हैं कि जिनसे अल्लाह राजी होता है।
जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब किनका माल खाते हैं? उन्हीं का खाते हैं कि जिनसे अल्लाह राजी हो जाए। सबका माल गरीबों तक नहीं पहुंचता। जलसा में आने वालों, गरीबों तक सिर्फ उन्हीं का माल पहुंचता है जिनसे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों तक उन्हीं का माल पहुंचता है। तवज्जो करें, हमारी तकरीर 1.25 घंटा हो गई है और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए 5 मिनट और बढ़ा दें अगर इजाजत हो तो। जी इजाजत है ना? जी। इसलिए आप इजाजत है तो आप मैं 5 मिनट बढ़ा देता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सर्दी के मौसम में भी खुदा की कसम आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, वरना ऐसी सर्दी में तो आदमी निकलने को तैयार नहीं, आदमी आने को तैयार नहीं। पढ़ो इस्लाम के उन हीरो को कि जिनकी वजह से आज काजीपुरा में तुझे इस्लाम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। जिनकी वजह से आज काजीपुरा में तुझे कुरान की तिलावतें नजर आ रही हैं। अगर हमारे ऊपर हो तो उन्होंने इस्लाम फैलाया, हम तो फैले हुए को समेट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फैले हुए को समेट रहे हैं। हमारे अंदर तो ये हाल है। एक बात बताएं, जल्दी से आगे बढ़े, तवज्जो करो लोगों, जरा मैं बहुत तेजी के साथ बढ़ूंगा। जब इस्लाम दुनिया में आया, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्का के लोगों ने मुखालफत करना शुरू की। इतनी मुखालफत हुई कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसे पत्थर मारे गए। खुद मेरे नबी को ताइफ के बाजारों में इतने पत्थर मारे गए कि नबी की जूतियां खून से भर गई। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, नबी बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। जैसे ही नबी को होश आया, पहाड़ों का फरिश्ता आया, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने पहाड़ों का निज़ाम सौंपा है, अगर आप इजाज़त दें तो 2 पहाड़ों को आपस में चक्की के पाटों की तरह मिला के ताइफ के लोगों का सुरमा बना दो। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, वो पहाड़ों के फरिश्ते खबरदार, ताइफ के लोगों पे जर्रा बराबर भी तकलीफ ना देना। कहा आका आपको पत्थर मारे हैं? हाँ मुझे पत्थर मारे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, ये हाल देखा नहीं जाता। कहा वो पहाड़ों के फरिश्ते, तू ताइफ के लोगों के हाथों में पत्थर देख रहा है, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूं। वाह 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 वाह। मेरे नबी ने दुनिया से कुफ्र छुड़वा दिया, जो हराम खाते थे हराम छुड़वा दिया। हम खाली एक गुटका नहीं छोड़ पाते जी, छुड़वाना तो दूर की बात है, खुद नहीं छोड़ पाते। कहते मौलाना छूट ही नहीं दिया। कहते मौलाना ये बुराई की कैसी आदत पड़ गई है, छूट ही नहीं। कौन कहता नहीं छूट रही है? तुम छोड़ोगे तब छूटेगी। कोई बुराई या कोई भी चीज खुद ना कहेगी मुझे छोड़ दो जी, तू उसके करीब ना जाना, मैं देखू कैसे नहीं छूटेगी। वो तो छूटते बचेगी। आखिरी बात सुने जलसा में आने वालों, कुछ काम वो हैं जो दुआ से हो जाते हैं और कुछ काम वो हैं जिनके लिए दवाएं करना पड़ती हैं जी। समझ रहे हैं आप? दवाएं भी दोनों जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तकलीफें आती हैं सीधे रास्ते चलने वालों को भी, कभी कभी फाके भी आ सकते हैं, गुर्बत भी आ सकती है। इस्लाम की असल शहजादी वो हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि फाके से रह लेंगी लेकिन इज्जतों के सौदे नहीं करती हैं। असल शहजादियां ये हैं, वो नहीं है जो बाजारों में इज्जतों के सौदे करती घूम रही हैं। परेशानी आती है लेकिन परेशानियों के बाद जो फल मिलता है ना, वो बड़ा निराला होता है। वो बड़ा निराला होता है जी, बेशक। वो बड़ा लाजवाब होता है, वो बड़ा सुकून वाला होता है।